बुजुर्गों से पूछा जाए कि आपको अपने माँ बाप की याद आती, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, आखिर तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने ये लड़के बच्चे तुम्हारे हो गए, नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए हो और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे, तुम्हारी हस्ती ही मिट जाएगी संसार से, सब पड़ा रह जाएगा। जितना तुमने कमाया, जितने तुम्हारी शानो शौकत, ये सब यही पड़ा रह जाएगा और जीवात्मा छोड़ करके इस पिंजड़े को बाहर निकल जाएगी। क्या तुम साथ में ले जाओगे? बड़े बड़े राजे महाराजे आए, बड़े बड़े वो नहीं ले जा पाए, तुम क्या साथ में ले जाओगे? तुम किसके लिए भटक रहे हो? तुम्हारा है कौन? किसके लिए तुम तड़प रहे हो? जरा गौर से विचार करिएगा। हर यमदूत आते हैं, जीवात्मा को खींच करके ऊपर ले जा करके धर्मराज के दरबार में पहुंचा देते और धर्मराज की कचहरी में तुम्हारे हिसाब किताब का लेखा जोखा रजिस्टर बही खाता खुल जाएगा, वहां तुम्हारा हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे, उस समय परमात्मा से अरदास करते थे, हे परमात्मा मुझे मौका दे दो। जब मैंने इनको मौका दे दिया तो इन्होंने अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को व्यर्थ में बर्बाद कर दिया, इसलिए ले जाओ, अब इनको इनके कर्मों का दंड मिलेगा, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाए वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं नर के अनेक और हैं, कहलग कहूँ बखान, और दुख भुगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे अनेकों अनेक नरक वहां बने, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने थे। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद किसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि से 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर बेचारे खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी परिंदों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश
पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी